हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गल्फ वॉर के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम खाड़ी युद्ध जो 1990 से 1991 तक चला था। एक बार शॉर्ट में देखते हैं था क्या। इराक ने अपने पड़ोसी देश कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया था, जिस पर यूएन ने एक्शन लेते हुए इराक पर हमला कर दिया और इसका नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसके तहत कुवैत को खाली करवा लिया गया था, तो इसी को ही प्रथम खाड़ी युद्ध कहा जाता है। विस्तार से देखते हैं टाइमिंग क्या है। 2 अगस्त 1990 से 28 फरवरी 1991 तक का ये टाइम पीरियड है। कहानी कैसे शुरू होती है। ओपेक कंट्रीज़ हैं। ओपेक कंट्रीज़ यानी जो पेट्रोलियम निर्यातक देश है, उन्होंने अपना एक संघ बना रखा है जिसमें 15 कंट्रीज़ हैं। आप ऊपर मैप में देख सकते हैं। इन कंट्रीज़ में ये डिसाइड होता है कि कितने तेल का एक साल में निर्यात होगा और वो कितने दामों पर बेचा जाएगा। इसमें इस लड़ाई की शुरुआत कैसे होती है। कुवैत, जहाँ पे तेल अच्छा खासा निकलता है, तो वो लिमिट से ज़्यादा तेल का उत्पादन कर रहा था, जिससे तेल के दाम गिरते जा रहे थे। एक रीज़न ये था जिससे इराक कुवैत से काफ़ी नाराज़ चल रहा था। आप मैप में देखिए, जो सर्कल बना हुआ है उस सर्कल से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इराक और कुवैत कंट्रीज़ हैं जो प्रथम खाड़ी युद्ध में जो मेन रोल अदा कर रही हैं। सेकंड जो रीज़न था, जब इराक और ईरान का युद्ध हुआ था 1980 में स्टार्ट हुआ था, 88 तक चला था, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं निकला था। इस टाइम ईरान और इराक का जब युद्ध हुआ था, तो इराक ने कुवैत से पैसे कुछ उधार लिए थे। अब कुवैत उन पैसों को वापस मांग रहा था, जो कि इराक इस हालत में नहीं था कि वो उन्हें लौटा पाए। सबसे ज़्यादा जो मेन रीज़न था वो ये था कि जो कुवैत है वो साइड ड्रिल करके पेट्रोल निकाल रहा था। यानी अपने देश में ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी। स्ट्रेट ड्रिल करने के बाद वो साइड ड्रिल करने लगा, यानी एल शेप बनाओ, तो एल शेप से ड्रिल करेगा तो डेफिनेटली वो इराक का तेल यूज़ कर रहा है। तो कुवैत ने इराक का तेल को निकाल के उसे बेचना शुरू कर दिया, जिससे इराक को काफ़ी नुकसान हुआ। अब इसके हट जाने के तौर पर इराक ने डिमांड करी कि मुझे $10 बिलियन चाहिए, पर कुवैत ने कहा कि हम $9 बिलियन ही दे पाएंगे। इस बात पे इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। आप मैप में देख सकते हैं कि किस तरीके से इराक के बाजू में छोटी सी कंट्री है। और एक और रीज़न था, जो सद्दाम हुसैन उस टाइम जो चाहते थे हो हमारे साथ, तो उनका जो कोस्टल एरिया है ना, समुद्र का जो एरिया है वो बहुत छोटा है। वो कुवैत पे कब्ज़ा करके अपना कोस्टल एरिया को बढ़ाना चाहते थे, जिससे उनके जहाज़ आराम से आए, तेल आराम से उसमें भर के उन्हें भेज सके आगे। एक ये रीज़न भी था जब उन्होंने कुवैत पर हमला किया था। सद्दाम हुसैन ने 2 दिन के अंदर अंदर ही कुवैत पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लिया था। सद्दाम हुसैन इराक का डिक्टेटर तानाशाह था, जो उस टाइम शासन कर रहा था। ये सब जब हुआ तो अमेरिका ने यूएन में ये प्रस्ताव पास करवाया कि ये गलत हुआ है। इराक को आक्रमणकारी देश घोषित कर दिया गया था और इराक के खिलाफ सेना बनाने के लिए कहा गया। यूएन की अपनी कोई सेना होती नहीं है, तो यूएन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्होंने अपनी सेना, संगठित कलेक्टिव सेना बनाई थी। तो 34 देशों की मिलीजुली सेना बनी थी। और ये जो यूएन द्वारा जो एक्शन लिया गया था ना, इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बहुत खुश हुए थे। उन्होंने इसे एक संज्ञा दी कि ये नई विश्व व्यवस्था है जिसमें यूएन विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यूएन ने इराक को सितंबर-अक्टूबर में सबसे पहले चेतावनी दी और उसके ऊपर कुछ इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस लगाए, कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगाए कि इराक मान जाए, पर इराक नहीं माना। यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल ने नवंबर में चुनौती दी कि आप 15 जनवरी 1991 तक कुवैत को खाली कर दो, नहीं तो आप पर हमला किया जाएगा। लेकिन एज यूजुअल इराक नहीं माना। तो 17 जनवरी को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के तहत सैनिक कार्यवाही की गई
और इसमें अमेरिका को कमांडर घोषित किया गया। 34 देशों की मिलीजुली सेना थी, जिसमें लगभग 6,60,000 सैनिक थे। और इसमें 75% जो सेना थी ना, वो अकेली अमेरिका की ही थी। और अमेरिका की सेना का मतलब था जो हथियार और जो आधुनिक टेक्नोलॉजी, वो सब अमेरिका की थी। इस युद्ध में अमेरिका ने दिखा दिया था कि पूरा वर्ल्ड उससे कितना पीछे है। उसके पास स्मार्ट बम्स थे, उसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी, वो सब उसने वहाँ इराक के युद्ध में पूरी तरह से यूज़ करी। सबसे पहले किया क्या गया, 27 जनवरी को हैवी एयर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी। 4 हफ्तों तक सिर्फ हवाई फायरिंग ही हुई, हवाई मिसाइलें छोड़ी गईं, ग्राउंड अटैक स्टार्ट नहीं किया। 4 हफ्तों बाद जब इराक को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, तब वहाँ पे ग्राउंड अटैक स्टार्ट किया और 4 दिन के अंदर अंदर ही कुवैत को खाली करवा लिया गया था। इसके बीच में इराक ने एक चाल खेलने की कोशिश करी और उसने सऊदी अरब और इज़राइल पर हमला किया। कोशिश क्या थी कि इज़राइल पर हमला करोगे तो इज़राइल जो है वो काउंटर अटैक करेगा मेरे ऊपर, तब मैं सभी जो अरब कंट्रीज हैं उनसे ये दिखा सकूँगा कि देखो इज़राइल हम पे हमला कर रहा है, मेरा साथ दीजिए, क्योंकि सभी सऊदी कंट्रीज़ जो हैं वो इज़राइल की दुश्मन हैं। पर अमेरिका ने इज़राइल को कहा कि आप शांत बैठिए, हम हैं वहाँ पे। तो किसी भी ना सऊदी अरब ने कोई हमला किया और ना ही इज़राइल ने कोई हमला किया, सिर्फ यूएन की सेना और सद्दाम हुसैन की सेना, इन्हीं के बीच में ये युद्ध होता रहा। सद्दाम हुसैन ने स्टार्टिंग में कहा था कि ये जो एक्शन लिया गया है मेरे खिलाफ, जो युद्ध हुआ है, ये 100 जंगों की एक जंग कहलाएगी। ये जो उन्होंने कहा था ना, ओवर कॉन्फिडेंट था कि मतलब ये जो एक जंग है वो 100 जंगों के बराबर होगी, ऐसे करके। जब इराक की सेना हार गई तो इराक की सेना कुवैत को खाली करने के साथ साथ उन्होंने कुवैत के करीब 800 तेल के कुओं में आग लगा दी और ये कई दिनों तक आग जलती रही थी, क्योंकि तेल के कुओं की आग ऐसे नहीं बुझाई जा सकती थी। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, इराक हार गया, इराक के बहुत सारे सैनिक मारे गए, इराक का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब हो गया, साथ में नागरिकों की जान माल की हानि गई, साथ में बहुत सारी बंदिशें लगी हैं। ये सब इराक के साथ हुआ। विश्व में क्या हुआ, पूरे विश्व में अब ये साबित हो गया था कि अमेरिका विश्व की महाशक्ति है। अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हो रहा था पूरे वर्ल्ड में। अरब कंट्रीज़ की एकता, जो खोखली एकता थी, वो साबित हो गई थी कि भाई कोई एकता नहीं है इन अरब कंट्रीज़ में। साथ ही साथ पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, क्योंकि बहुत सारे तेल के कुओं में जो आग लगाई गई थी, ये जो धुआं था और जो तेल था, उसका जो नुकसान हुआ था, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। अच्छा, इस वॉर को, प्रथम खाड़ी युद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि वीडियो गेम वॉर, कंप्यूटर युद्ध। क्यों? क्योंकि इसकी सीधी कवरेज दिखाई जा रही थी। एक न्यूज़ चैनल CNN है, उस टाइम पर इसके द्वारा लाइव टेलीकास्ट किया जाता था कि किस तरीके से एक बटन दबाई और मिसाइल गई और उसने अपने टारगेट को ब्लास्ट कर दिया। तो ये सब लोग लाइव कवरेज देख रहे थे उस टाइम पर। और स्मार्ट बमों का तो यूज़ किया ही गया था। तो ये जस्ट लाइक अ वीडियो गेम वॉर फील हो रहा था। कंप्यूटर वॉर था, ये कंप्यूटर युद्ध था, जिसमें एक बटन दबाने की ज़रूरत पड़ती थी और जाके टारगेट यहाँ ब्लास्ट हो जाता था। तो इसी के साथ हमारा ये गल्फ वॉर, प्रथम खाड़ी युद्ध, ख़त्म होता है।